नमस्ते सभी योग साधकों का मेरे YouTube चैनल योगाचार्य मनोज सैनी, योग गुरु मनोज सैनी जो मेरा YouTube चैनल है उस पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम पिछले वीडियो में बच्चों के लिए किए जाने वाले, विद्यार्थियों के लिए किए जाने वाले योगिक आसनों की हमने चर्चा की थी। उसी में भाग 2 में आज हम कर रहे हैं खड़े होके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो आइए शुरुआत करते हैं ओमकार की ध्वनि के साथ में। तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अगर हिस्से में से अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए खड़े होते हैं और खड़े होके किए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए और बच्चों के लिए विभिन्न यौगिक क्रियाएं। तो पहला अभ्यास हम कर रहे हैं ताड़ासन। तो दोनों पैरों को पास में रखेंगे, दोनों पैरों में लगभग 4 से 6 इंच की दूरी, दोनों हाथों में ग्रिप करते हैं और हाथ को सर पे रखते हैं। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ बिल्कुल सीधे, कान से लगे रहें। श्वास अंदर, धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और एड़ियों को भी ऊपर उठा लेते हैं। अभ्यास का नाम है ताड़ासन। ताड़ की वृक्ष की भांति बच्चों की हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस करते हैं इसी अभ्यास को। श्वास अंदर, खींचे शरीर को ऊपर की ओर और 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार से 10-10 सेकंड से लेकर 20-20 सेकंड को रुकने का प्रयास करते हुए हम शुरुआत करते हैं ताड़ासन की। ताड़ासन करने से पूरे शरीर के अंदर एक एक नस की खिंचाई हो जाती है और लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है बालकों की, विद्यार्थियों की। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो बालक अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं और उनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो इस अभ्यास को अवश्य ही कर लें। नियमित 20 से लेके 50-50 बार दोनों वक्त कर लें, सुबह और शाम। इसके साथ साथ में जिनको पिंडलियों में दर्द है, जंघाओं में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी। और जिनको कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा सताती है तो वो भी पानी पी के, गुनगुना पानी पी के इस अभ्यास को यदि करेंगे तो कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला अभ्यास करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो दोनों पैरों को खोलिए और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए ऐसे साइड के अंदर झुक जाते हैं। साइड के अंदर झुकेंगे, हाथ कान से लगे रहें। श्वास भरेंगे, वापस ऊपर की ओर, फिर दूसरी ओर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। एक ताड़ का वृक्ष हवा के अंदर जैसे झूल जाता है वैसी स्थिति। तो वेट लॉस करने का बहुत अच्छा अभ्यास है। कई छोटे बालक हैं वो बड़े वेटी हो जाते हैं, वजन उनमें हो जाता है,
तो वजन कम होता है इस अभ्यास को करने से। कमर लचीली होती है, शरीर हमारा लचीला बनता है, पेट के विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो दूर होते हैं तिर्यक ताड़ासन करने से। आइए अगला अभ्यास करते हैं त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन, पैरों को थोड़ा और खोलते हैं और दोनों हाथों को साइडों में खोलते हैं। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड को ऊपर की आसमान की ओर देखेंगे। त्रिकोणासन। वापस श्वास भरेंगे, वापस आते हैं दूसरी ओर। स्केलेटन सिस्टम यानी हमारी हड्डियां इस अभ्यास को करने से मजबूत बनती हैं। वक्ष प्रदेश के साथ साथ में हमारी रीढ़ की हड्डियां भी और जंघाएं भी हमारी मजबूत बनती हैं। अर्थात कैल्शियम का डिपोजिशन हमारी बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर होता है। त्रिकोणासन। इसके अलावा जो मोटे लोग हैं, मोटे बच्चे हैं, वो इस अभ्यास को करें तो उनकी मोटापा दूर होता है, हड्डियां मजबूत होंगी, मोटापा हमारा दूर, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आइए अब करते हैं ध्रुवासन। कुछ अभ्यास हम कर लेते हैं जिसको बैलेंसिंग के लिए होते हैं। तो दायां पैर जमीन पे, बाएं पैर को उठाते हैं और दाएं पैर की जंघा के मूल पे रख देते हैं इस प्रकार से, और ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। यदि ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो हम गिरने का डर रहता है, जैसे मैं अभी गिरा। तो आइए अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं छाती के सामने। अभ्यास का नाम है ध्रुवासन। स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्रुवासन, पूरा बैलेंस बनता है, स्थिरता आती है, ज्ञान शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। पढ़ाई में हमारी एकाग्रता बनी रहे, ये अत्यंत ही आवश्यक है। आइए दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से करने के लिए पहले दायां पैर नीचे था, इस बार बाएं पैर को नीचे रखेंगे और जंघा मूल पे लगा देते हैं और ध्यान को एकाग्र करते हैं। ध्यान कहाँ लगाएं? भ्रुकुटी के मध्य लगाएं। जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं उसी स्थान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, तो हमारा शरीर बैलेंस्ड हो जाता है, हमारे जीवन में अनुशासनता आ जाती है, संतुलित हो जाते हैं। हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब संतुलित। ध्रुवासन। आइए ध्रुवासन करने के बाद में अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन। ध्रुवासन जैसा ही होगा, पैरों की स्थिति वो वृक्षासन के अंदर हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए सर के ऊपर से। आइए पहले दाएं पैर से, दाएं पैर को नीचे, बाएं पैर को जंघा मूल पे लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं, हाथ कान से लगे रहेंगे, स्थिरता लाते हैं। ध्रुवासन के समान ही हम ध्यान को मस्तिष्क के ऊपर लगा देते हैं। एकाग्र, एक बिंदु पे ध्यान, एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, संतुलन बढ़ता चला जाता है, बैलेंसिंग बढ़ जाता है शरीर के अंदर। दूसरी ओर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचे, ऊपर स्थिर, स्थिरता आसन की परिभाषा भी है, स्थिर सुखम आसनम। वृक्षासन किया। आइए अब बैलेंसिंग का एक और अभ्यास करते हैं जिसका नाम है नटराज आसन। तो नटराज अर्थात भगवान शिव और उनके नृत्य की पोजीशन,
तो दायां पैर जमीन के ऊपर, बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं पीछे से और बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ लेते हैं और बाएं हाथ को आगे की ओर और पूरा बैलेंसिंग बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, शायद पोज कट रहा है। इस प्रकार से पूरा आगे झुकेंगे, पूरा पीछे की ओर। दूसरे व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ। तो नटराज आसन का दूसरा तरीके से आप पीछे से देखेंगे किस प्रकार से बनता है। तो दायां पैर जमीन पे, बाएं पैर को उठाएंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे और बाएं हाथ को आगे की ओर, पीछे की ओर, पूरा बैलेंस, यूं पूरा बैलेंस बनता है। और दूसरे पैर से भी करने का प्रयास करते हैं। इस बार बायां पैर नीचे, दाएं पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, पूरा आगे की ओर, पूरा झुकेंगे, पूरा बैलेंस, नटराज आसन। इस प्रकार से नटराज आसन। और नटराज आसन करने के बाद में अगला अभ्यास करते हैं वीरभद्रासन। तो वीर अर्थात योद्धा। तो दायां पैर आगे, बाएं पैर को पीछे की ओर और दाएं पैर में बैठने का प्रयास। दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ेंगे, हाथ को आसमान की ओर और पीछे की ओर गर्दन को झुका देते हैं। वीरभद्रासन। घुटने के बल वापस वीरभद्रासन। आइए बायां पैर आगे निकालते हैं, दाएं पैर को पीछे की ओर, दूसरी ओर से कर लेते हैं और हमारे पूरी कमर पे और हमारे घुटने पे एक्टिविटी आती है। हमारी जंघा मजबूत होती है वीरभद्रासन करने से। गर्दन और कमर पे पूरा स्ट्रेच, रिलैक्स। वीरभद्रासन करने के बाद में आइए अब करते हैं गरुड़ासन। बहुत ही गजब का अभ्यास। तो क्या करते हैं, दाएं पैर को हल्का सा मोड़ेंगे यूं और बाएं पैर से इस प्रकार से हम इसके ऊपर ग्रिप लगाने का प्रयास करते हैं। जितना लग पाए लगाओ, बैलेंस होता है। धीरे धीरे आपका भी बैलेंस बनेगा। और इस प्रकार से हाथ को यूं मोड़ लेते हैं, नजरें सामने की ओर। एक पैर से कम होता है और दूसरे पैर से ज़्यादा। तो दूसरे पैर से इस बार बाएं पैर से दायां पैर की ग्रिप डालेंगे, बाएं पैर के ऊपर थोड़ा सहारा देंगे और ये ग्रिप डाली। थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाने में दिक्कत हो सकती है। और ये गरुड़ासन। पैरों की समस्त परेशानियां इससे दूर होती हैं। हाथों में, पैरों में जिनको बांटे आते हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी। और पैरों को जब मिला लेते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे जिनको गैप नहीं रहता वो गैप बनना शुरू हो जाता है गरुड़ासन से। आइए दोबारा इस अभ्यास को एक बार और करते हैं। दाएं पैर को जमीन पे, बाएं पैर का ग्रिप। धीरे धीरे हमारा बैलेंस बनेगा। और फिर दूसरी ओर से गरुड़ासन। एक तरफ अच्छे से होता है, एक तरफ थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका भी बनने लग जाएगा गरुड़ासन। बैलेंसिंग के साथ साथ में पैरों की समस्याएं हमारी दूर होती है। आइए अगला अभ्यास करते हैं पाद हस्तासन। तो श्वास भरेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे और फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। दोनों हाथों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करेंगे प्रथम अभ्यास में और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि दोनों हाथ जमीन पे आ जाए। शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाएगा और घुटनों को के पास में अपने सर को टिकाने का प्रयास करते हुए सांस भरेंगे वापस। पाद हस्तासन। लंबाई बढ़ती इस अभ्यास को करने से। सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथों से यहाँ ग्रिप लगाइए, दबाएंगे शरीर को पूरा
सांस भरेंगे वापस। प्रयास यही करेंगे कि हमारे घुटने नहीं मुड़े। मोटापा दूर होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय मजबूत होता है। और अब करते हैं हस्तपाद पादांगुष्ठासन, अर्थात दाएं पैर को हम जमीन पर रखेंगे, बाएं पैर को उठाते हैं इस प्रकार से और सीधा उठाने का प्रयास और अंगूठे को पकड़ेंगे। पाद अंगूठे को पकड़ते हैं, पैर सीधा, बैलेंस बनाते हैं, रिलैक्स। दूसरी ओर से करते हैं हस्तपाद अंगुष्ठासन। हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, पैर के अंगूठे को पकड़ने की क्रिया। इस प्रकार से हमने 10 खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों का अभ्यास किया। तो आप सभी विद्यार्थी एवं बच्चे इन 10 खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों का नित्य ही अभ्यास करें और अपने शरीर को मजबूत और बैलेंसिंग शरीर बनाएं, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, पढ़ाई में आपका मन लगे और आप अच्छा कार्य करें अपने जीवन में। आप एक उत्तम मनुष्य बने, आप देव मनुष्य बने, देव पुरुष बने। आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। और आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।